अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों को ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। होता कुछ ऐसा है कि रात देर हो जाती है और बच्चा घर नहीं आया होता है। माँ को चिंता होती है कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया, तो माँ ने उसके पिता को फ़ोन किया कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो बाद में मोहल्ले में ढूंढा जाता है, अड़ोस पड़ोस से पूछा जाता है बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों की कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो उसके बाद फिर वो लोग पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, बच्चा आ जाएगा, अभी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चा नहीं आया होता है। बाद में फिर जाते हैं तो उसके बाद फिर पुलिस यही कहती है कि 24 घंटे के बाद हम जो है कुछ इसमें देखभाल करेंगे, अभी जाइए, घर जाइए। और वहाँ भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगली सुबह जो है उस बच्चे की लाश जो है पेड़ से लटकी हुई मिलती है। तो पुलिस फिर छानबीन करती है और छानबीन में 2 लोगों का नाम सामने आता है, राजा निगम और एक है शैलेंद्र। ये दोनों युवक जो है उनके पड़ोस में ही रहने वाले थे, उनके पड़ोसी ही थे। वो बच्चा बहुत ही होनहार था, पढ़ने लिखने में तेज़ था और किसी से कोई दुश्मनी, वो बच्चे की क्या दुश्मनी हो सकती है। 7 साल का शाज़े अली उसका नाम था, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। अब समझिए कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, खेल कूद, उसकी मुस्कान होनी चाहिए, बताइए कि उस बच्चे को मार करके, चाकू से काट करके उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है। तो पुलिस जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, भाग रहे होते हैं। तो पुलिस ने उन पर फायर भी किया, 2 गोली उनके पाँव में भी लगी है और एक गोली लगी है। दोनों फिलहाल हॉस्पिटल में हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आते हैं, आखिर हमारा कानून व्यवस्था आजकल ऐसा क्यों बना हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है कि मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो भाषण में सुन रहा था कि जो कह रहे थे, जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, इनमें कुछ लोग आकर के दंगे करते हैं, इन लोगों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बलात्कार करते हैं उन लोगों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी और कैसे होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। जो एक बच्चा, एक मासूम बच्चा, 7 साल के बच्चा जिसने उसकी जान ले ली इतनी बेरहमी से, मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी और कैसे होगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेता ऐसी ऐसी भाषण देते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं, नफ़रती बयान, कि आज के जो यंग युवा हैं उनके दिलों में एक मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा होने लगी है कि मतलब वो उन्हें क्या समझते हैं मालूम नहीं, कि ऐसा ऐसा जहर भर दिया गया युवाओं के लोगों में। तो उन नेताओं पे ऐसी कार्रवाई कब होगी, उन लोगों को जेल कब होगा कि उनकी 7 नस्लें भी याद रखें, उनकी 7 नस्लें भी कांप जाएं। आप एक समुदाय जो कि सिर्फ लव मोहम्मद बोलता है, आई लव मोहम्मद बोलता है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे ऐसे घिनौने अपराध कर रहे हैं उनको ऊपर कानून कब टाइट होगी कि उनकी भी 7 पुश्तें याद रखें। क्या ये हो पाएगा हिंदुस्तान में आज? इस सरकार में जो रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस सरकार में जो अपराध के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो मर्डर के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोक जो है कब लगेगा? सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की। समझिए कि ये लोग पड़ोसी थे, उसके कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे, फिर भी उन्हें मार दिया। सोचिए, मारने के बाद वो लोग भी सोच रहे थे कि हमने इसको क्यों मारा। अब बताइए, कोई रीज़न था नहीं, वो लोग भी सोच में थे। उनकी तो गलती है ही, मगर उन लोगों की भी गलती है कि जिन लोगों ने अपनी नफरती बयान, अपनी धार्मिक राजनीति के कारण ऐसे ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में ये सोच बैठा दिया है कि मुस्लिम इस देश के लिए ख़तरा है, मुस्लिम हिंदू के लिए ख़तरा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके ज़िम्मेदार है कि वो अपने भाषण पे कंट्रोल रखे। सत्ता में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम जैसी मन चाहो वैसी बयान दे दो। इस देश में कानून व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई है। इस देश में जो भी अपराधी हैं वो खुलेआम अपराध करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई ऐसी नहीं होती, कार्रवाई कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखे। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपस में भाईचारा बनाएं और जो लोग ऐसी नफरती बयान करते हैं उन लोगों से दूर रहे ना। आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो लोग आपके दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता है ना उसको बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, एक सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो नीचे जात के लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर राज करना चाहती है।
सिर्फ और सिर्फ ये लोग राज चाहते हैं, गद्दी चाहते हैं। इन लोगों को धर्म से भी प्यार नहीं होता है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर आपको बहका रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। ये लोग आपको पैसे देंगे, ये लोग आपको रोज़गार नहीं देंगे कि आप खुद से कमाओ, खाओ पियो और थोड़ा सोचो समझो अपनी फ्यूचर के बारे में। ये लोग आपके अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करेंगे और उसके बाद आपका इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। सोचो ना, सोचो। मैं उस युवा से भी कहना चाहूँगा कि जिसने ये काम किया है, अरे क्या मिला तुम्हें ये करके, क्या मिला तुम्हें ये करके? तुमने इंसानियत का गला घोट दिया। वो भी अफसोस करता होगा, अभी ये सोच रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, गलती उसकी। लेकिन याद रखो, ऐसे लोगों से दूर रहो। और मीडिया की तो बात ही मत करो। पूरा मतलब आजकल की जो मीडिया है ना, का क्या बात करूँ। कुछ मीडिया तो ऐसे हैं जो दलाल बन गए हैं, दलाल जो सिर्फ और सिर्फ पैसा, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में। तो जितनी भी खराब से खराब शब्द होंगे ना, वो भी कम हो जाएंगे इन मीडिया के लिए, वो भी कम हो जाएंगे ये शब्द। ऐसे मीडिया जिनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, हिंदू धर्म के बारे में, जिनको मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, उनके मुंह में माइक ठूस करके पूछते हैं कि बताइए आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिएगा। मीडिया की इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के मुंह में माइक ठूस करके बोल सके इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसके बारे में जनता को पूरी जानकारी अभी तक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसके बारे में? क्या मतलब 1 दिन 2 दिन मतलब जो है ना बोल दिए, हो गया ख़त्म कहानी। हाँ, ये जो अभी जगह कहते हैं मनीषा के साथ जो कांड हुआ था, भूल गए उस कांड को? उसका नतीजा क्या हुआ? कोई अभी तक क्या अपराधियों को सज़ा मिली? अरे ऐसे से जो बलात्कारी होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी हो, सख्त सज़ा अगर नहीं मिलेगी, जैसे सऊदी अरब में होता है, जैसे और भी देश में होते हैं, बलात्कारी की एक ही सज़ा, उसकी जीवन मौत से बदतर कर दो ताकि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। ऐसी सज़ा दो। सिर्फ फांसी पे लटका देना, 2 झटके में काम खत्म, उसका ऐसे नहीं। उसके प्राइवेट पार्ट को काट दो, हाथ पांव काट करके उसके जेल में सड़ाओ, उसे ज़िंदगी दे। लेकिन ऐसी ज़िंदगी कि वो मौत मांगे, रो रो करके मौत मांगे कि मुझे मौत की सज़ा दे दो। लेकिन उसकी बेरहमी से मौत होनी चाहिए। उन लोगों की भी कि जो एक मासूम बच्चे को बेरहम से मार देते हैं, उन लोगों का कि जो एक मासूम बच्चे का बेरहमी से बलात्कार कर देते हैं, उन लोगों के साथ मौत भी होनी चाहिए तो बेरहमी से होनी चाहिए कि वो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाए, मौत उनके लिए बेहतर हो जाए। लेकिन सज़ा नहीं मिलती। क्यों सज़ा नहीं मिलती? क्योंकि सरकार इन लोगों को सज़ा नहीं दिलाती। कानून इन लोगों के ऊपर टाइट बिल्कुल नहीं है। कानून टाइट है हम जैसे लोगों पर, कानून टाइट है उन लोगों पर जो हक की आवाज़ को उठाते हैं। कानून उन लोगों के ऊपर टाइट है। अगर आप सच बोलोगे, सच दिखाओगे, सही करोगे, तो आप सबसे पहले जेल जाओगे और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, याद रखो। तो फिर भी हमें डरना नहीं है। जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता को चाहिए कि एक होकर के ऐसे कानून के खिलाफ लड़े और इंसाफ की आवाज़ उठाए।